हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं वाजिद एक बार फिर आपके अपने चैनल खान एक्सेलेंट रिसर्च में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में ऊपर लिखी हुई लाइन से आप समझ सकते हैं लिखा गया शुद्ध वर्तनी वाले शब्द। यानी इस वीडियो में आप एसएससी जीडी के अगर एग्जाम देने वाले हैं, जो एग्जाम फिलहाल चल रहे हैं, यदि आने वाले समय में पुलिस के एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, यदि टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर किसी भी एग्जाम में आपको हिंदी पूछती है और हिंदी के सिलेबस में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आते हैं, ये 10 शुद्ध शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हो सकता है आने वाले समय में यही में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आपकी तकदीर बदल सकती है। और ये बहुत ही रिसर्च के बाद, शोध करने के बाद 10 शब्द आपके सामने हम लेके आए हैं। इन 10 शब्दों को आप देख के पहचानिए कि कौन से शब्द इनमें शुद्ध हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि अपने सपनों को साकार करना है, अपने जीवन में पंख में उड़ान भरना है पंख के साथ, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला शब्द जो हमारा है, पहला 9 शब्द हम यहाँ पर लिए, एक शब्द आपको लास्ट में हम देंगे जिसे आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। पहला शब्द कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री और कवियत्री। देखिए, 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं। चारों में से शुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। चलिए, तो एक पहला शब्द हमारा है कवयित्री, ये लिखा हुआ है कवयित्री। दूसरा शब्द है कवयित्री और तीसरा है कवयित्री और कवियत्री। तो इनमें चारों में से ऐसे ही एग्जाम में 4 आएंगे, पूछेंगे कौन सा शुद्ध है, तो बी वाला जो ऑप्शन हमारा है कवयित्री, ये शुद्ध है। ये कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवयित्री, और ये शुद्ध है। ध्यान से देख लीजिए, कवयित्री, कवयित्री, ये शुद्ध है। चलिए, दूसरा जो हमारा प्रश्न है, दूसरे में 4 शब्द दिए गए, चारों में से शुद्ध आपको बताना है। उज्ज्वल, 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 उज्जवल। देखिए, आप पढ़ते भी हैं तो उज्ज्वल, ये और ये, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये दोनों ऐसे भी आप समझ सकते हैं, उज्जवल, उज्ज्वल, ऐसा नहीं होता है, उज्ज्वल होता है। तो उज्ज्वल में ध्यान रखिएगा, ये नहीं होके बल्कि हमारा ये होता है, क्योंकि इसमें डबल ज और वो आता है। उज्ज्वल को ध्यान से जब उच्चारण करेंगे आप, तो 2 ठो ज और एक पूरा व रहेगा, उज्ज्वल। गलती से ये वाला उज्ज्वल आप एग्जाम में नहीं करेंगे। उज्ज्वल क्या पढ़ते हैं इसे? उज्ज्वल, मतलब 2 ज और एक व और ला, ये शुद्ध है उज्ज्वल। ये वाला शब्द हमारा सही है, उज्ज्वल। अब तीसरा जो शब्द लिखा हुआ है कंटका किरण, कंटका, कंकटा किरण, कंकट किरण और कंटका किरण, कंटका किरण। तो 4 शब्द यहाँ पर भी है। कंटका किरण का मतलब होता है कांटों से भरा हुआ, वह स्थान जो कांटों से भरा हुआ हो, वह रास्ता जो कांटों से भरा हुआ हो, उस रास्ते को हम कंटका किरण कहते हैं। चलिए हम समझते हैं कौन सा इसमें। देखिए, ये कंटका किरण है, ये कंकटा किरण है, ये कंकट किरण है, ये कंटका किरण है। तो कंफ्यूजन हमको इसी और इसमें हो सकता है, क्योंकि कंटका किरण होता है। तो कंटका किरण में क पर बड़ी की मात्रा होती है, क पर बड़ी की मात्रा होती है, यहाँ पर क की छोटी की मात्रा है, इसलिए वो गलत है। ये कंटका किरण शुद्ध है। आप इन सबको डायरी में नोट कीजिए, देर मत कीजिए, आप डायरी में इन सभी प्रश्नों को नोट कीजिए। डायरी में नोट करेंगे तो आपको ये प्रश्न आगे चल के बहुत काम देंगे। तो कंटका किरण हो गया। चलिए, जो चौथा शब्द हमारा है प्रत्युत्पन्नमति, प्रतिपन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, प्रतिपन्नमति। ध्यान से देखिएगा, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो प्रत्युत्पन्नमति एक है, दूसरा प्रतिपन्नमति है, फिर एक ये है, अगर वगैरह ऐसा करके। तो ये जो शब्द हमारा है ना, ये शुद्ध शब्द है। जैसे इसमें कंटका किरण था, तो इसमें प्रत्युत्पन्नमति है, प्रतिपन्नमति नहीं होता है। प्रत्युत, ये जो यू पर छोटा बड़ा उ है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर छोटा उ रहता है प्रत्युत्पन्नमति, ये प्रतिपन्नमति, ये साथ दोनों सेम है। यहाँ पर बड़ी की मात्रा कर लिए, फिर भी ये दोनों गलत है। ये वाला जो हमारा क्या है, प्रत्युत्पन्नमति सही है, प्रत्युत्पन्नमति। ध्यान से इन शब्दों को नोट कीजिए, कवयित्री, उज्ज्वल, कंटका किरण, प्रत्युत्पन्नमति, कवयित्री, उज्ज्वल, कंटका किरण, प्रत्युत्पन्नमति, कवयित्री, उज्ज्वल, कंटका किरण, प्रतिपन्नमति। ऐसे देखिए शब्दों को ध्यान से। चलिए, जो 5वां शब्द है हमारा किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़। ध्यान से देखिएगा, इन चारों में से देखने में सब एक जैसे लगते हैं और एग्जाम में बच्चों से गलती हो जाता है। तो ये जो हमारा शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़, ड रहेगा, यहाँ पर ढक्कन ढ वाला ढ रहेगा और यहाँ पर ड है,
ठीक है। तो ये विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़, ये शुद्ध शब्द है हमारा, किंग कर्तव्य विमूढ़। सभी जो शब्द हैं सही वाले शब्द, इनको डायरी में नोट किए, गलत को आप छोड़ दीजिए। हमने 4 ऑप्शन इसलिए दिया है कि एग्जाम में ऐसे ही 4 ऑप्शन आते हैं। आप सही शब्दों को डायरी में नोट कीजिएगा। किंग कर्तव्य विमूढ़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एग्जाम के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिए हैं, होने को तो बहुत होते, 10 फेमस हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़। छठवां जो हमारा है साष्टांग, साष्टांग, साष्टांग और साष्टांग। देखिए साष्टांग में से कौन सा साष्टांग सही होगा, तो ध्यान देना है हमें। साष्टांग जो डी वाला ऑप्शन है साष्टांग, ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। साष्टांग नहीं होता, साष्टांग बड़ा सा नहीं होता, बड़ा सा नहीं होता, पहला वाला छोटा सा होता है। साष्टांग, साष्टांग। चलिए अगला जो हमारा 7वां है वो वाला साष्टांग सही है। 7वां अंतरराष्ट्रीय, 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 राष्ट्रीय। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको देखने से लग रहा होगा ये वाला जो शब्द हमारा सही है अंतरराष्ट्रीय, बाकी अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। इसमें बड़ा सही है, गलत है। इसमें र पर आधा र नहीं है ऊपर की तरफ, यहाँ पर पूरा र दे दिया इसलिए गलत है। तो अंतरराष्ट्रीय। अगला जो 8वां शब्द है कुमुदिनी, 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 कुमुदिनी। सब पढ़ने में एक जैसे, उच्चारण करने में एक जैसे लगते हैं, परंतु इसमें देखिए कौन सा कुमुदिनी सही है। तो कुमुदिनी, ये वाला जो शब्द है हमारा कुमुदिनी, सी नंबर, छोटा 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 और बड़ी की मात्रा। देखिए कुमुदिनी में सब छोटी छोटी की मात्रा होगी, लास्ट पे ना पर बड़ी की मात्रा होती है। कुमुदिनी, कुमुदिनी होता है कुमुदिनी, ठीक है। तो ये सब क पर छोटा ऊ, म पर छोटा ऊ, द पर भी छोटी ई, न पर बड़ी ई होगी, तो कुमुदिनी शब्द हो जाएगा। अगला जो शब्द है हमारे पास जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा और जिजीविषा। तो जिजीविषा भी शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। जिजीविषा में ध्यान से देखिएगा कि जिजीविषा, तो ज पर छोटी, फिर ज पर बड़ी, फिर छोटी, फिर सा, तो छोटी बड़ी छोटी ऐसे याद करते हैं। छोटी बड़ी छोटी, ज पर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी की मात्रा व पर, तो जी जी विषा, जी जी विषा, तो छोटी बड़ी छोटी ऐसे याद करिए। छोटी बड़ी छोटी, छोटी बड़ी छोटी, छोटी बड़ी छोटी मात्रा, तो जी जी विषा और सा पर ये वाला सा रहेगा षटकोण सा, तो जी जी विषा शुद्ध है, बाकी सब क्या इसमें गलत है। तो इसमें हो गया जी जी विषा, इसमें ये वाला कुमुदिनी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय, इसमें साष्टांग, किंग कर्तव्य विमूढ़, प्रत्युत्पन्नमति, कंटकाकीर्ण, उज्ज्वल, कवित्री। ये 9 शब्द आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10वां शब्द हम आपको बोलते हैं और उसे शुद्ध रूप से हिंदी में कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको सवाल, अच्छा हम 4 ऑप्शन लिख देते हैं, हो सकता है आप मोबाइल में हिंदी टाइप ना कर पाएँ, थोड़ा सा टफ शब्द है, तो हम 4 ऑप्शन दे देते हैं। इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी होगा, आप बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए उस शब्द को हम उठाते हैं, वो कौन सा शब्द है। पहला हमारे पास है, देखिए यहीं पर लिख देते हैं हम चारों शब्द। पहला ऑप्शन ए में हम लिखते हैं अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है अन्योन्याश्रित, और ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है अन्योन्यश्रित। चलिए इन चारों में से आप बताइए कौन सा शब्द हमारा सही है। अन्योन्याश्रित, अन्योन्यश्रित, अन्योन्यश्रित और एक तो लास्ट वाला है अन्योन्यश्रित। इन चारों में से कौन सा शब्द सही है अन्योन्याश्रित, आप कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी लिख दीजिएगा। अगर आपको ए सही है तो ए कमेंट में लिखिए, बी सही है बी, सी सही है सी और डी सही है डी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इससे आपका कोई भी एग्जाम में 1 नंबर भी फायदा होता है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।